तो आज की इस वीडियो में हम लोग नियामक ज्यामिति कक्षा 10th प्रश्नावली 1A को क्लियर करेंगे। 1A को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम आप लोगों को इसके सारे कॉन्सेप्ट का वीडियो बना करके डाल दिया गया है यूट्यूब पर, और आप लोगों को बता दिया गया है कि इसमें क्या होता है, इसमें दूरी सूत्र क्या होता है ना, नियामक ज्यामिति का प्रयोग क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, कहाँ किया जाता है, मूल बिंदु क्या है, भुज क्या है, कोटि क्या है, ये सारा बात बता दिया गया है। तो आज हम लोग इसको पहले लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब लेसन की ओर चलते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रश्नावली 1A। 1A का पहला क्या कह रहा है, पहला है बिंदु 15, 8। किसी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 15 और 8। कितना दिया है? 15, 8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। मान लिया जाए कि यह दूरी A है और मूल बिंदु O होता है ना जी। मूल बिंदु क्या होता है? O का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0 होता है। तो बोल रहा है कि AO के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो आपको आंसर 17 होगा। कितना होगा? 17 यूनिट है ना। मात्रक लिखा हुआ होगा, यह इकाई वही होता है, मात्रक इकाई। तो सबसे पहले हम लोग के बीच की दूरी निकालने के लिए OA लिख देते हैं। अब देखिए, आपको हम कॉन्सेप्ट में बताए थे कि अगर मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो डायरेक्ट क्या करना है, अंडर रूट x² और y², यही बताए थे। तो x जगह पर कितना है? 15 का स्क्वायर, और y की जगह पर कितना है? तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 का वर्ग कितना होता है? 225, और 8 का वर्ग कितना होता है? दोनों को जोड़ देंगे तो 200 कितना हो गया? 89, और 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17 इकाई। यही आपका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि O 0, 0 मूल बिंदु हो और P का निर्देशांक -3 और -4 हो तो OP ज्ञात कीजिए। सेम यही वाला प्रोसेस है, बन जाएगा। इसका आंसर 5 इकाई होगा। कितना होगा? 3 और 4 का वर्ग करेंगे तो 3 के ही 9, 4 4 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 नहीं होता है। सॉल्व हो गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे तीसरा। सिद्ध कीजिए कि A cos थीटा और A sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहता है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। थीटा का मान कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी है। देखिए क्या बोलता है ये। तो आप लोग यहाँ पर त्रिकोणमिति में बताया गया है। त्रिकोणमिति आप लोग को पहले ही स्टार्ट किए थे ना, तो इसमें बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो इस बात को यहाँ ध्यान में रखिएगा। बोल रहा है कोई बिंदु है, मान लेता है बिंदु P है। P का निर्देशांक दिया हुआ है A cos थीटा और A sin थीटा दिया हुआ है। तो बोल रहा है और मूल बिंदु O का निर्देशांक क्या होगा? 0, 0 होगा। अब बोल रहा है कि ये दोनों को दूरी ज्ञात कीजिए, और वो दूरी में थीटा से ये स्वतंत्र होना चाहिए। थीटा का मान कुछ भी हो, दूरी एक ही होना चाहिए। दूरी एक ही होना चाहिए, चाहे थीटा का मान 45 हो के 30 हो के 60 हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। हम निकालेंगे OP। तो OP क्या है? O मूल बिंदु हो गया। तो जब O मूल बिंदु हुआ तो इसका कोई काम अब नहीं रहा। अब यहाँ डायरेक्ट जानते हैं x है और ये क्या है? तो x² और y² जानते हैं हम लोग। तो x यानी A cos थीटा का स्क्वायर होगा, है ना, प्लस A sin थीटा क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब इसको स्क्वायर करें तो A स्क्वायर है, cos स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बाबू? A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
होगा ना। आगे बढ़ते हैं, दोनों में ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। अंदर क्या यहाँ बचा, ए स्क्वायर बाहर तो अंदर कॉस स्क्वायर बचा ना बाबू, प्लस का प्लस, इसमें से ए स्क्वायर बाहर है तो क्या बचा। अब ध्यान दीजिए आप, ए स्क्वायर, अब इसका वैल्यू कितना होता है। अब देखिए इस थीटा का मान 30 डिग्री हो तो भी 1 ही होगा, अगर 60 डिग्री हो तो भी 1 ही होगा, अगर 90 डिग्री हो तो भी 1 ही होगा। तो बोलिए थीटा से कोई मतलब है इसका, कोई मतलब है बाबू, नहीं ना मतलब है। तो इसीलिए बोलते हैं कि थीटा जो है इसके लिए स्वतंत्र है, तो इसका मान क्या रखेंगे हम, 1 रखेंगे। तो बताइए ए स्क्वायर गुने 1 क्या होगा, और ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा। बोलिए मैं थीटा को कहीं वैल्यू रखे हैं हम, तो थीटा से ये मुक्त है कि नहीं है। आप अगर 30 डिग्री भी लेते हैं तो जानते हैं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान भी कितना होता है, या साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान भी कितना होता है, 1 ही होता है। तो थीटा का मान चाहे जो भी लेंगे हम, इसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो बोलिए थीटा से कोई मतलब रखा ये नहीं रहा। तो इस प्रकार से इसको मान कितना आया, तो सर्वदा कितना भी थीटा का कोई भी मान लेंगे हमेशा इसका मान कितना आएगा, ए ही आएगा। क्लियर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्वेश्चन 4 का वन, बिंदु -1 और 3 तथा -5 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो 4√2 होगा आंसर, होगा ना। चलिए देखिए, तो मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, दोनों का बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर क्या जानेंगे हम लोग, आप लोगों को पढ़ाए थे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए x1 इसको बोलेंगे, y1 यहाँ है, x2 यहाँ है, y2 यहाँ है। तो देखिए -1 आई माइनस और ई माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाए बाबू, 5 का होल स्क्वायर। अच्छा ये कितना है, 3 माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ना रहेगा, और y2 का मान कितना है, 7 का होल स्क्वायर। देखिए 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4 का स्क्वायर। यहाँ 7 में से 3 जाए तो -4 का स्क्वायर होगा ना जी। चलिए 4 चौके, देखिए माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा ना, तो 4 चौके कितना हो गया, और 16 16 कितना 32 ना जी। तो इसको हम ऐसे लिख दे 16 गुने 2 और 16 गुने 2, और 16 के गो है, 2 गो है ना, 16 2 गो हो गया। ऐसे ही बोलो 16 का वर्गमूल कितना, अब अंडर 2 इकाई। बोलिए कहाँ दिक्कत है। आंसर बताने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसमें से इसको हटा देखे तो दोनों जगह 4 आया, 2 को 4 आ रहा है ना, तो ये वो 4 बाहर निकाल के 2 अंडर रूट में कर दिए, आंसर आ गया। अरे घटाने पर 4 4 2 को बच रहा है ना, तो 2 को 4 है, क्या वो 4 है, तो ये 4 एक रूट में डाल दो, एक बाहर निकाल दो, 4√2 आंसर हो गया क्या। तो चौथा का दूसरा सेम इसी प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कॉस थीटा 0 तथा 0 साइन थीटा की दूरी सदैव ए इकाई होती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। थीटा का मान एकदम ईजी है। मान लेते हैं कि देखिए एक्स एक्सिस पर नहीं होगा जी, या मान लो बिंदु ए का निर्देशांक है ए कॉस थीटा 0, ठीक है, और बिंदु बी का निर्देशांक है 0 ए साइन थीटा, क्या है
तो बोलता है कि यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगा उस सर्वदा ही ए आएगा। क्या आएगा? चाहे थीटा का मान कुछ भी रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं ए बी बराबर ए बी बराबर क्या होगा? तो इतना माइनस जीरो इतना माइनस, तो यही ना रह जाएगा जी। तो ए कॉस थीटा का प्लस इतना माइनस जीरो, तो माइनस ये वाला हो गया आपकी, तो माइनस ए साइन थीटा का। ये नहीं समझ में आया? इसमें से इसको घटा के लिखते हैं ना, इसमें से इसको घटा के लिखते तो ये माइनस में ना रहेगा, तो माइनस यहाँ आ गया। आगे देखिए, अब इसको जब स्क्वायर कीजिएगा तो ए को 2 बार गुना कीजिए तो ए स्क्वायर, कॉस को 2 बार गुना कीजिए तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना प्लस अब इसको भी अगर स्क्वायर कर दे तो माइनस अपन नानी खैर ए गुने ए स्क्वायर, साइन गुने साइन। अब दोनों में ए स्क्वायर है कि नहीं है? सेम दूसरा क्वेश्चन तरी हो गया, तीसरा की जैसा है ना। दोनों में ए है तो ए स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बच गया? कॉस स्क्वायर थीटा। और अब आप अच्छे जैसे जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान, चाहे थीटा का कुछ भी मान हो, अगर दोनों बराबर हो तो उसका मान हमेशा कितना होगा? 1 ही होगा। तो थीटा का कोई भी मान रखने पर इसके पर कोई फर्क पड़ेगा? थीटा का मान कुछ भी रख दे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात इसका मान कितना आया? ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा? इकाई। आंसर यही इकाई ना प्रूव करना था। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 5 का सेकेंड। यदि बिंदु ए बी सी डी के निर्देशांक क्रमशः 2 - 2 8 4 5 7 और -1 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी होगा, ए डी बराबर बी सी होगा और ए सी बराबर बी डी होगा। पहले पूरा लिख लेते हैं अच्छे से, है ना। देखिए यही क्वेश्चन है, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया, सी का निर्देशांक और डी का निर्देशांक दिया हुआ है। तो हम लोग सिद्ध करना है कि ए बी और सी डी बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो ए बी बराबर बताते हैं, इसमें से इसको घटाना है तो 2 में से 8 यानी लिख देते हैं ना, 2 - 8 का स्क्वायर और प्लस -2 और माइनस से ना होता है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ -6 बचेगा ना बाबू, 6 का वर्ग, और यहाँ भी -6 का वर्ग हो गया। तो आपको बताए थे 6 का वर्ग 36 प्लस 6 का वर्ग प्लस 36 और 36 कितना? 2 को 36 ना हो गया जी। तो 36 का वर्गमूल कितना? और रूट, और यहाँ से भी डायरेक्ट हम बताए थे अभी 2 को 6 है ना, ये वो 6 के बाहर कर दो, 2 अंडर रूट में कर दो। आ गया कि नहीं आ गया? इकाई। ये निकल गया ए बी। उसी तरह निकालेंगे सी डी। क्या निकालेंगे? सी डी। चलो सी डी क्या है? 5 माइनस वहाँ 1 है तो माइनस का हो जाएगी, फिर 7 और -1, यही ना होगा बाबू। तो 5 अब 1 6 का वर्ग, 7 में से 1 गया, और अभी बताया 36 प्लस 36 तो 2 को 36 का वर्गमूल कितना? 6 रूट 2 इकाई। देखिए ये दोनों बराबर आया, ये दोनों बराबर है ना। तो लिखेंगे अतः ए बी बराबर है किसका? सी डी का। अप्रूव्ड बन जाएगा इस तरह से। इसको ही बना लीजिएगा, इसको ही बना लीजिए ना, तो आगे आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बिंदु A5 3 3 के बीच की दूरी 8 इकाई हो तो सिद्ध कीजिए कि ए का मान होगा 3 ± 2 अंडर रूट 15। ए का मान निकालना है। चलिए पहले लिख लेते हैं इसको।
क्वेश्चन नंबर 6 में यही दिया हुआ है, मानना कि बिंदु ए मान लेते हैं इतना दिया, बिंदु बी दिया हुआ है और इनके बीच की दूरी 8 तो बोला ही है। अब ये सिद्ध करना है कि ए का मान ये आएगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी बराबर इतना माइनस इतना हो गया। उसके बाद इतना माइनस घटाइए, कितना बचेगा 5 माइनस 3 का वर्ग। अच्छा इसका मान कितना है, यहाँ क्या है, इधर क्या बनेगा और a माइनस 3 का वर्ग। यहाँ बताइए कितना बचेगा, 2 का वर्ग कितना होगा 4। तो अठी ये प्लस में बराबर किस पर है, तो a माइनस कितना 3 का स्क्वायर। चलिए कितना हो गया ये 60 बराबर a माइनस 3। यह वर्ग है, यहाँ क्या बनेगा अंडर रूट बनेगा। 15 चौके 15 गुने 4 लिख देंगे इसको और a माइनस 3। चलिए बराबर के एक साइड a माइनस 3 हो गया और एक साइड 15। 4 का वर्गमूल कितना जी प्लस माइनस 2, 4 का वर्गमूल प्लस माइनस और रूट 15 का मान रूट 15 ही नहीं रहेगा। अब a बराबर ई माइनस में बराबर कुछ पर है तो प्लस में, प्लस माइनस 2 अंडर रूट कितना रूट हो गया। छठा का तीसरा है, दूसरा आप लोग बना लीजिएगा ना, तीसरा देख लीजिए। यदि बिंदु m और n का निर्देशांक क्रमशः दिया हुआ है, देखिए m का निर्देशांक यहाँ और n का निर्देशांक लिख दिए हैं, तो सिद्ध करिए कि p का मान या तो 24 होगा या फिर -6 होगा, जबकि mn 17 इकाइयाँ है। mn कितना है, चलिए हम लोग दूर सूत्र से इसको निकालने का प्रयास करते हैं। सॉरी mn बराबर सूत्र होता है इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना, तो p माइनस 3 माइनस 6, ये तो पूरा गुण है। अब माइनस वाला लिखाएगा ना जी का वर्ग प्लस 11 माइनस 3 का वर्ग, तो p माइनस 1 मिनट एक मान कितना है, ये जो अंडर रूट बना हुआ इधर क्या बनेगा वर्ग कर दे इधर, कोई दिक्कत। और 3 और 6 कितना होता है, दोनों माइनस में दोनों जुटेगा ना जी, वर्ग प्लस यहाँ कितना हो गया 8 का वर्ग, 17 गुने अगर 17 के 289 हो जाता है। अब p माइनस 9 का वर्ग प्लस में 8 कितना हो गया, ये प्लस में बराबर किस पर है तो कुछ हो जाएगा बाबू p माइनस 9 का वर्ग। घटाइए कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5, यहाँ कितना बचेगा 2 और यहाँ कितना p माइनस 9 का वर्ग। ये वर्ग है, इधर आने क्या बनेगा ये, और 225 का वर्गमूल प्लस माइनस 15 ना, प्लस माइनस बराबर में p माइनस 9 हुआ। अब देखिए एक बार क्या करें, एक साइड बच रहा है p माइनस 9, एक साइड बच रहा है प्लस माइनस 15, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे प्लस लेने पर, तो p माइनस 9 बराबर यहाँ प्लस 15 लेना जी, तो p बराबर 15 माइनस में है उधर है, तो 15 9 कितना होता है 24 हो गया है वो। अब लेंगे माइनस लेने पर, हम माइनस भी तो ले सकते हैं, p माइनस 9 बराबर माइनस कितना 15, p माइनस 9 है बराबर को साइड है तो प्लस में, तो p का मान 9 15 में से 9 गया आ गया दोनों का आंसर। या तो p का मान 24 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है। प्रूव हो गया ना, चलिए उतार लीजिए प्रूव। ये 7 बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु -5 2 और 10 -3 से बिंदु 5 और 7 की दूरी बराबर होगा। देखिए कोई 3 बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है मान लीजिए, ठीक है। इस बिंदु का निर्देशांक है -5 2
इसका निर्देशांक है 10 - 3 और इसका निर्देशांक है 5 और 7 है। तो बोलता है कि दोनों के बीच की दूरी बराबर है, ये सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु पी है। तो सिद्ध करना है कि ए पी और बी पी दोनों बराबर होंगे। ए पी और बी पी क्या होंगे, अब कर लीजिएगा। माना कि बिंदु ए बराबर, हम मान लेते हैं ए का निर्देशांक कितना कितना मान लें, -5 2। बी का निर्देशांक मान लेते हैं 10 - 3 और पी का निर्देशांक कितना मान लेते हैं। चलिए हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ए पी बराबर होगा बी पी, यही नहीं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सेम उसी प्रकार से बनाएंगे ए पी। चलिए ये दोनों में निकालना है, तो अंडर रूट -5 और -5 का वर्ग हो गया ना, प्लस 2 - 7 का वर्ग। तो -5 है, -5 देखो, इसमें से इसको हटाएंगे, इसमें से इसको हटाएंगे ना, तो -5 है, -5 -10। अब यहाँ देखिए -5 हुआ कि नहीं हुआ, 10 का वर्गमूल है, सॉरी 10 का वर्ग 100 और 5 का वर्ग 25 और 100 जोड़ेंगे 100। 125 को हम ऐसे लिख सकते हैं 25 × 5, 25 का वर्गमूल। अब अंडर रूट 5 का अंडर रूट हो गया इकाइयाँ। अब यहाँ निकालेंगे हम लोग क्या, बीपी। तुम लोग अपना अपना बीपी नहीं नापना, यहाँ वो बीपी नहीं निकालना है, इसका मान निकालना है। चलिए 10 में से 5 जाएगा ना जी, यही नहीं इसमें से घटेगा। अब -3 - 7 का वर्ग होगा कि नहीं होगा, है? चलिए 10 में से 5 गया, 7 3 होगा ना, 5 का वर्ग 10 का वर्ग दोनों जोड़ देंगे। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 × 25 का वर्गमूल और अंडर रूट 5 इकाइयाँ। बताओ दोनों बराबर आया कि नहीं आया, इसीलिए लिख सकते हैं अतः ए पी बराबर है बी पी। प्रूव्ड। कोई दिक्कत है?